मुगल शहनशाह जहांगीर के 5 बेटे थे। खुसरो मिर्जा, परवेज मिर्जा, शाहजहान मिर्जा, शहरयार मिर्जा और जहांदार मिर्जा। शहजादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहान तीसरा। मलका नूर जहां ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। शेर अफगन खान उसका पहला खामन था। उससे उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा बेगम। नूर जहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और उसकी ख्वाहिश थी शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूर जहां के जेरे असर था। मौरिख लिखते हैं जहांगीर कहा करता था कि मेरे लिए एक जाम, एक पारीचा, गोश्त और नूर जहां का एक दीदार काफी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहनशाह शहरयार के बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्सा कशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल देता था, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक जारी ना रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा सीधा पूछ लिया, आप शहरयार को वली अहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह फंस गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम ये फैसला दोनों शहजादों पर छोड़ते हैं। हम दोनों को बुलाते हैं। मैं दोनों से एक एक सवाल करूंगा और जिसका जवाब अच्छा होगा हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह नामजद कर देंगे। मलका मान गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को तलब किया और सामने खड़ा कर दिया। शहजादे हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, हम अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दें तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक एक मिनट दे दिया। 1 मिनट बाद शहजादा शहरयार बोला, अब्बा हजूर, आपने अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मैं माँ की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूंगा। बादशाह ने सुना और सर हिलाकर पूछा, शहजादा हजूर, माँ की तरह क्यों? बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं? शहजादे ने फौरन जवाब दिया, माँ हमें जन्म भी देती है, हमारी हिफाजत भी करती है और हमारी परवरिश भी करती है। ये ना हो तो हम ना पैदा हो और ना पलकर जवान हो। माँ अल्लाह की नज़र में भी मुकद्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने इसके पाँव में जन्नत भी रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से नहीं जाने देता। चुनाचा मैं सादतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को माँ समझकर उसकी खिदमत करूंगा। बादशाह उसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, और शहजादा हजूर, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज किया, जिल्ले इलाही, मैं इस मुल्क की खिदमत नहीं करूंगा, मैं इससे महबूब की तरह मोहब्बत करूंगा। ये जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए और उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हजूर, माँ से मोहब्बत मुसलमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूबा वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान दे देते हैं और जान लेते भी हैं, और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और मुझे अगर इस इश्क के लिए जान लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, और मुझे अगर अपनी जान देनी पड़ी तो वो भी मैं दूंगा। ये जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कहका निकल गया और उसने मलका नूर जहां की तरफ देखा और मलका ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को इंतकाल कर गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के शानदार तरीन साल थे। आपको आज हिंदुस्तान में मुगलों की जितनी निशानियां मिलती हैं वो सब इस 30 बरस में तख्लीक हुई, और उसके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताजमहल को देख लीजिए, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। शाहजहां ने इसके लिए इटली, तुर्की और ईरान से एक्सपर्ट्स मंगवाए और इस पर दौर में 32 मिलियन रुपए खर्च हुए। ताजमहल इस जमाने में दुनिया की महंगी तरीन इमारत थी। आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, ये आज आलमी सतह पर भारत की निशानी है। ये किला भी बादशाह शाहजहां ने बनवाया। लाहौर किले की मोती मस्जिद तामीर का अजीम मौजज़ा है। आप इसके अंदर जाकर देखें, ये छोटी सी मस्जिद आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। ये शाहजहां ने बनवाई थी। लाहौर किले की बैरूनी दीवार और शीश महल भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने शीश महल की जगह सोने का महल बनवाया था। मलका मुमताज महल को पता चला तो उसने कहा, बादशाह सलामत, सोने के महल पूरी दुनिया में है। आप अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे सितारों का महल बना कर दिखाएं। बादशाह ने हुक्म दिया, सोने का महल गिरा दिया जाए। महल गिरा दिया गया। बादशाह ने उसके बाद शीश महल की ड्राइंग भिजवाई और शीश महल बन गया। आप किसी दिन रात के वक्त शीश महल जाएं
छोटी सी टार्च जलाएं, इसके बाद सितारों को ज़मीन पर उतरते हुए देखें। आप लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान देखें, दिल्ली का कुतुब मीनार देखें। ये मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन इसकी तोसी और मजबूती का काम शाहजहां ने कराया। आप श्रीनगर और लाहौर के शालीमार गार्डन देख लें, आप दिल्ली की जामा मस्जिद देख लें, आप तख्त ताउस को भी देख लें। ये तख्त भी शाहजहां ने 1635 में बनाया था और इस पर सोना और कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए थे। आप कोहिनूर हीरे को ही ले लीजिए, ये हीरा भी शाहजहां ने हासिल किया था और अपने ताज में लगवाया था। और आप ठट्टा की शाहजहां मस्जिद को भी देख लें, ये दुनिया की वाहिद इमारत है जिसमें 93 गुंबद हैं। गर्ज आप हिंदुस्तान की किसी भी शानदार इमारत की तारीख खोद कर देख लें, उसके पीछे शाहजहां ही मिलेगा। ये सारे फन शाहजहां के दौर में परवान चढ़े और उसी के ज़माने में नुक्ते कमाल तक पहुँचे। चुनाचा शाहजहां ने जहांगीर से जो कहा था वो कर दिखाया। उसने मुल्क से वाकई महबूबा की तरह प्यार किया। उसने साबित किया मुल्कों को वही लोग बनाते हैं जो मुल्कों से महबूब की तरह मोहब्बत करते हैं।